भूषण जी, एक बार मेरे को क्लियर कर दोगे? मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है, साफ आ रही है जी? हाँ जी, क्लियर है। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका आज का होस्ट दीपक कनौजिया। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं दोस्तों कि जो मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है अभी हमारे CF AUS फैमिली के साथ जुड़ने से पहले, वो करीब करीब 5.5 साल का मेरा नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। उससे पहले करीब करीब 2 से 2.5 साल का मेरा जॉब का एक्सपीरियंस रहा है। और आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको मतलब हर तरह का इंसान कर सकता है। आज आपको जिसने भी यहाँ पर इनवाइट किया है या आप खुद पहले से यहाँ पर ट्रेनिंग अटेंड करते आ रहे हो, तो दोस्तों आज का ये 2 भागों में सेशन रहेगा। पहला सेशन रहेगा बिजनेस प्लान के बारे में, और सेकंड सेशन रहेगा एक अलग से मीटिंग जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, बिजनेस में हम इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आने वाला 1 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो मेरी सभी लोगों को एडवाइस है कि सब लोग जितने भी आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, वो ध्यान से एक-एक शब्द को सुनें। क्योंकि यहाँ पर बताई गई एक-एक बात, एक-एक लाइन हो सकता है आपकी लाइफ को एक नया टर्निंग पॉइंट दे दे, और जिससे आपकी लाइफ जो है टोटली 360 एंगल में चेंज हो सकती है। दोस्तों, हो सकता है आज आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी जॉब में हो, आप हो सकता है किसी बिज़नेस में होंगे, या हो सकता है आप ऑलरेडी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे, या हो सकता है आप खेती-बाड़ी का काम कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं, आप घर पे रहते हैं। तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो, आप किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जो कि आपको हर काम के साथ-साथ एक अच्छा नया बिज़नेस बिल्डअप करने का मौका देती है। सो दोस्तों, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा, हम चलते हैं प्रेज़ेंटेशन के ऊपर। सबसे पहला मेरा आप लोगों से सवाल यही है, क्या आप लोग अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहते हो? क्या आप लोग चाहते हो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना? क्या आप लोग चाहते हो आज तक जो आपने किया उससे कुछ हट के करना? क्या आप ये चाहते हो कि आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में आपका बैंक बैलेंस पहले से ज़्यादा बढ़िया हो जाए? क्या आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो कि जो आज तक आपके ड्रीम पूरे नहीं हुए, वो आज के बाद पूरे होने शुरू हो जाए? तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है हम सब लोग यहाँ पर आज इस सेशन में आए ही इसलिए हैं, क्योंकि हम ये कुछ ना कुछ चाहते हैं। अगर हम लोग ये चाहते हैं, तो इसको पूरा करने के लिए नॉर्मली ऑप्शंस क्या हैं? हम पहले इसके बारे में देखते हैं। जहाँ तक जॉब की बात करें, तो जॉब जो है दोस्तों वो होती है इंडिविजुअल अकेले, और सेकंड ऑप्शन होता है बिज़नेस। बिज़नेस कभी अकेले नहीं होता, बिज़नेस एक टीम के साथ किया जाता है। और जहाँ तक हम अभी जो आजकल जो टाइम चल रहा है, आजकल वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों को आप देख लेते होंगे कि आज की तारीख में जॉब के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुके हैं। हमारे देश में, भारत के अंदर आज की डेट में जॉब के हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि अच्छी पढ़ाई-लिखाई लाइक इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। कई सारे लोग अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई स्कोप नहीं रह गया है। इसके बाद चलें तो जैसे MBA है, MCA है, BTech है, इतनी हाई लेवल की डिग्रीज़ होती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैंने भी MBA की हुई है, और करीब-करीब 7-8 लाख रुपए मेरी पढ़ाई पे खर्चा हुआ था। और आप आइडिया लगाओ कि ऐसी डिग्रीज़ करने के बाद भी आजकल लोगों को कितनी छोटी-छोटी जॉब्स के लिए भटकना पड़ रहा है। एक और रिसर्च ये बता रही है कि MBA करने के बाद लोगों को मुश्किल से 10,000 की नौकरी मिल रही है। आप लोग अंडरस्टैंड करें कि 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, और जो बहुत बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं आज, इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेजेस, वो 25-25 लाख रुपए लेते हैं MBA करवाने के। लेकिन बावजूद उसके भी आज क्या है, 10,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है। सरकारी नौकरियों पर अलग से रोक लगाई जा रही है। सरकार मना कर रही है कि इस टाइम पे हमारे पास नौकरियाँ नहीं हैं। और ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है पिछले करीब-करीब 70 दिनों से, आप लोगों को आइडिया मिल ही गया होगा कि इस दौरान कितने सारे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं। चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात कर लें, चाहे सरकारी सेक्टर की बात कर लें, जॉब्स जो हैं वो डे बाय डे कम हो रही हैं, सैलरीज़ घट रही हैं, बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ वो खत्म होती जा रही हैं। अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ टाइम पहले एटलस साइकिल, कितना बड़ा ब्रांड था एक ज़माने में, वो बंद हो गया है अभी पिछले कुछ दिनों, 3-4 दिन पहले की बात है। तो आप खुद सोचिए कि कितने लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। अब नौकरी नहीं मिल रही तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जो युवा है, जो आज के डेट में जिसको कहा जाता है कि आने वाला भविष्य है, उन लोगों के ऊपर इस चीज़ का इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि वो लोग खुदकुशी कर रहे हैं। वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। पहले माना जाता था कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड रेशो जो है वो किसानों का है। किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, लेकिन आज की डेट में किसानों को भी पीछे कर दिया है बेरोज़गारों ने।
तो आप अंडरस्टैंड करें कि आज की डेट में हमारे देश में युवा के पास अपॉर्चुनिटी क्या रह गई है। आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि जो जॉब्स हैं वो और कम होने वाली हैं। कैसे कम होने वाली हैं? क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो और ज़्यादा रोबोटिक हो जाएगा। मशीनें जगह ले लेंगी इंसानों की। वो अभी हमने देख ही लिया है। पिछले 15-20 सालों के अंदर भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई हैं क्योंकि वहाँ पर मशीनें आ गई हैं। आने वाले टाइम में ये 80 करोड़ जॉब्स और जाने का खतरा है। तो हम लोग खुद अंडरस्टैंड करें कि आज की तारीख में क्या हमें एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए? कि हमें ऐसे हमारा कोई बिज़नेस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमें अलग-अलग सोर्सेज़ से पैसा आता हो। ये हमारी आज की नीड बन चुकी है दोस्तों। इसको मैं ये नहीं कहता कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करें। लेकिन आज की तारीख में ये नीड है। साथ में रिसर्चेज़ ये भी बताती है कि अगर आप नौकरी भी लेना चाहते हो, तो भी मार्केटिंग कोर्स करने ज़रूरी हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक प्रूवन ऐसा सिस्टम है जिसने ढेरों लोगों को, आज तक सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को दुनिया भर के अंदर कामयाब बनाया है। इसका खुद का जीता जाता एग्ज़ाम्पल दोस्तों मैं भी हूँ। मैंने भी 5 साढ़े 5 साल दिए और एक अच्छे लेवल की इनकम मैंने भी कमाई है नेटवर्किंग करते-करते ही। तो दोस्तों यही चाहता हूँ कि जो लेवल की इनकम हम लोगों ने कमाई है, जिस लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को पहुँचा सकती है, आज मौका है कि आप भी उस चीज़ को ध्यान से सुनें। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरी बातों पे हो सकता है आप लोगों को ट्रस्ट ना हो, लेकिन इंडिया के जो दिग्गज हैं, वो क्या कहते हैं? इंडिया के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उनका क्या कहना है कि नौकरी माँगने वाले नहीं, नौकरी देने वाला बने। और आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग यही कर रहा है। हम लोग किसी को नौकरी नहीं, हम किसी से नौकरी नहीं माँग रहे, हम लोग उल्टा लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ठीक है? रामविलास पासवान जी, उनका भी यही कहना है कि 21वीं सदी का व्यवसाय नेटवर्क मार्केटिंग है, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपको भी अपना बिज़नेस बिल्ड अप करना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, वो भी यही कहते हैं कि स्वरोजगार के तहत अपने आप कुछ काम करने वाला बने। तो ये कितना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत बिज़नेस है। लोगों के बारे में इसके लोगों के माइंड में इसके बारे में हो सकता है कुछ ना कुछ गलत नॉलेज हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग भी ऐसा कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे चल के। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला के ऊपर काम करती है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट फ़ॉर्मूला अगर इसको हम समझें तो जैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस चीज़ को अगर हम नेटवर्किंग में समझना चाहें, जब आपका टाइम लोगों के आने से टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो उसको को भी एक तरह का कंपाउंड इंटरेस्ट ही कहा जाता है। इस फ़ॉर्मूला के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आइए आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म में जिसका नाम है CFAUS क्राउड फंडिंग ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों आज के एजेंडा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्राउड फंडिंग होती क्या है? सेकंड चीज़ ये एक्जिस्टेंस में कैसे आई? और थर्ड चीज़ कि आपको क्राउड फंडिंग प्लेटफ़ॉर्म में भी CFAUS हमारे साथ ही काम क्यों करना है? तो सबसे पहली चीज़ मार्केट में आज की डेट में चल क्या रहा है, हम ये देख लेते हैं। मार्केट में दोस्तों नॉर्मली 2 तरह के प्लान्स आज की डेट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। पहला तो है इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान। अगर मैं आज से करीब-करीब 20-25 साल पहले की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान इस तरह की कंपनी से मार्केट में एंट्री ली और लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया भी। उन कंपनीज़ में नॉर्मली क्या होता था कि आप 1 लाख लगाएँगे तो आपको 2 लाख मिलेगा। कितने समय में मिलेगा? हो सकता है आपको 12 महीने लग जाए, 18 महीने लग जाए, 2 साल लग जाएँ। लेकिन इन कंपनीज़ का जो स्ट्रक्चर था वो क्या होता था कि 1 लाख का जो है 70% ये तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन में ही चला जाएगा। जो बचेगा 30% उससे 2 लाख बनाना होता था। तो नॉर्मली इन कंपनीज़ में क्या हुआ कि कुछ लोगों ने पैसा कमाया भी, मैं ये नहीं कहता नहीं कमाया। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने शुरू-शुरू में करोड़ों रुपए कमाए भी हैं। लेकिन ये 30% का हर बंदे को 2 लाख देना पॉसिबल नहीं होता था। तो इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कंपनीज़ ने भागना शुरू कर दिया। अब मैं नाम नहीं लूँगा कंपनीज़ के, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिसने मार्केट में आके काम किया, साल, डेढ़ साल, 2 साल चली और उसके बाद भाग गई। और भागने का सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स या उनके एजेंट्स या उनके लीडर्स के ऊपर आ गई। तो हुआ ऐसा एक्चुअल में क्यों हुआ? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही गलत बिल्ड होता है और ऐसे प्लान्स आज की डेट में मार्केट में नहीं चल रहे हैं। सेकंड उसके बाद दोस्तों दौर आया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ का। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ मैं खुद कहता हूँ मैंने साढ़े 5 साल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही दिए हैं, लेकिन इन कंपनीज़ में भी क्या होता है, एक रिसर्च ये बताती है दोस्तों कि इन कंपनीज़ के अंदर भी केवल 10 से 15% लोग ही 4-5 साल लगा करके एक स्टेबल अच्छी इनकम 50-60 हज़ार, लाख, 2 लाख के ऊपर ही पहुँच पाते हैं। केवल 10 से 15% लोग, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। बाकी जो बचे 80-85% लोग, उनका क्या होता है, वो लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल में नेगेटिव होकर के छोड़ देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आज की तारीख में प्रोडक्ट बेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है। इतनी सारी कंपनीज़ आ गई हैं कि मार्केट भी कन्फ्यूज़ है, लोग भी कन्फ्यूज़ है कि किसके साथ प्रॉपर्ली काम किया जाए। अभी काम करना शुरू करती हैं कि एक नई कंपनी आ जाती है, फिर काम करना शुरू करते हैं, फिर एक नई कंपनी आ जाती है। तो इसके अंदर जो सक्सेस रेशियो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कम है। और आज की डेट में
क्या कहावत हो गई है मार्केट में कि जो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्लान है ये टिकता नहीं है और प्रोडक्ट बेस्ड प्लान ये बिकता नहीं है। तो अब करें क्या? नेक्स्ट चीज क्या है? क्राउड फंडिंग। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों एक इस तरह का रेवोल्यूशन आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर के रख दिया है। और क्राउड फंडिंग कोई नई चीज नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। क्राउड फंडिंग मतलब कि नाम से पता लगता है, क्राउड मतलब के लोग और फंडिंग मतलब के पैसा। जब लोगों का पैसा लोगों के हित के लिए यूज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको क्राउड फंडिंग कहते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं इंडिया के अंदर, जैसे पीएम केयर फंड। आज लॉकडाउन में कोरोना से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड नाम से एक फंड चलाया जा रहा है जिसमें कोई भी उसके अंदर फंडिंग दे सकता है और बाद में वो पैसा लोगों की या कोरोना से जो लड़ने वाले फाइटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। तो कोई नई चीज नहीं है, काफी सारी संस्थाओं ने, बहुत सारे लोगों ने इसको पहले भी यूज किया अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए। आइए जानते हैं क्राउड फंडिंग की टाइप कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है क्राउड फंडिंग में दोस्तों इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब के जैसे शेयर मार्केट हो जाता है या म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, ये इक्विटी बेस्ड में आते हैं। फिर आता है लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग। लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग मतलब के जैसे हम बैंकों में पैसा जमा करवाते हैं और बाद में वही पैसा बैंक से आगे लोगों को इंटरेस्ट पे लोन के रूप में देते हैं, वो लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग आता है। मतलब लोगों का ही पैसा है, आगे लोगों में ही जाता है। थर्ड आता है इसमें गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग। जैसे हम शादी ब्याह बर्थडे पार्टी कहीं पर भी जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, वो भी काफी सारे लोगों के द्वारा गिफ्ट दिया जाता है, तो वो गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग आता है। और उसके बाद है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, जैसे कि पीएम केयर फंड या हम किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद कहीं पर भी जाकर के डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग में आता है। अब अगर हम इसको टेक्निकली समझे तो पहले जो दो टाइप हैं, ये दो टाइप एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। इसको बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज जो होती हैं, वही कर सकते हैं। और एक आम व्यक्ति अगर इनको करेगा तो उसके लिए ये चीजें कहीं न कहीं इल्लीगल हो जाती हैं। लेकिन एक आम व्यक्ति, कॉमन पर्सन अगर पैसा कमाना चाहता है क्राउड फंडिंग के थ्रू, तो उसके लिए गिफ्ट बेस और डोनेशन बेस ऐसी चीजें हैं जो कि हर व्यक्ति कर सकता है और अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत भी कर सकता है। तो दोस्तों हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि आज हमारे पास मौका है सीएफएयूएस के थ्रू यही गिफ्ट बेस्ड डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग समझने का और इसको करने का। आइए आगे चलते हैं, जानते हैं हमारे प्रोफाइल के बारे में। सीएफएयूएस प्राइवेट लिमिटेड हमारे संस्था का नाम है और ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड हमारी कंपनी है। हमने इसको ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड किया है और बहुत ही जल्द आने वाले 1 महीने के अंदर-अंदर इंडिया से भी इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने वाला है। www.cfaus.world ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर के आप और ज्यादा जानकारी ले सकते हो। मिस्टर मनिंदर हुड्डा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे संस्थापक हैं और सर रोहतक से बिलोंग करते हैं और इन्होंने आज से करीब 11.5 महीने पहले इस संस्था की शुरुआत करी और साथ साथ इन्होंने शुरू किया ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन नाम से हमारा एनजीओ भी। तो मनिंदर सर की इसके पीछे एक बहुत ही नेक, बहुत ही खूबसूरत सोच थी कि इंसान, हर एक इंसान की मदद करना चाहता है। आज की डेट में भी जब हम देखते हैं कि कोई मजदूर अपने घर से निकल पड़ा है अपने घर जाने के लिए, है ना, और उसको 1500 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना है, तो दोस्तों किसके मन में दया नहीं आती है। तो यही थिंकिंग मनिंदर सर की भी थी कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि यार लोगों के बीच में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि वो लोगों की हेल्प भी कर सके और हर लोगों की हेल्प करने से पहले वो खुद को आर्थिक तौर पे मजबूत भी कर सके, क्योंकि हम लोग मदद नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद ही आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं होते हैं। तो सर ने इस एसोसिएशन की जो है वो संरचना करी, इसको शुरू किया और हमारी जो ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन ये हेल्पिंग हैंड नेटवर्क टैगलाइन के तहत काम करती है। और आज की डेट में हमने लगभग काफी सारे स्टेट्स के अंदर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, बिहार, झारखंड, राजस्थान, अलग-अलग एरियाज के अंदर हमने लोगों की मदद की है। कहीं पे हमने भोजन बाँटा है, तो कहीं पे हमने राशन बाँटा है। खास करके लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमने कई जगहों पर जाकर के राशन वितरित किया है, किट वितरित करी हैं। उससे पहले सर्दियों में कंबल बाँटे गए हैं, दवाइयाँ बाँटी गई हैं। तो जहाँ-जहाँ पर भी हमारे संस्था के वॉलंटियर्स हैं, वहाँ-वहाँ पर हम कुछ ना कुछ इस तरह की सोशल एक्टिविटी करते आ रहे हैं। तो आप लोगों को भी मौका मिलेगा इसका हिस्सा बनने का। जो नए लोग हैं, वो इस तरह से यहाँ पर जुड़ कर के लोगों की मदद भी कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं प्लान के बारे में कि आप यहाँ पर पैसा कैसे कमा सकते हो, अपने आप को आर्थिक तौर पे मजबूत कैसे कर सकते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना ज़रूरी है वो क्या है कि आपने ₹3000 का एक डोनेशन देना है ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन में। वो एक आपका डोनेशन भी है और एक तरह से बिज़नेस में आपका रजिस्ट्रेशन भी है। ये करने के बाद आप इस संस्था के ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन फाउंडेशन के आप वॉलंटियर भी बन जाते हो और इस बिज़नेस के बिज़नेस पार्टनर भी बन जाते हो। आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है। और जब भी कभी संस्था अपने कोई भी इस तरह के प्रोग्राम
करेगी, सोशल एक्टिविटी करेगी, तो आप वहाँ पे किसी भी तरह से पार्ट बन सकते हो, चाहे फाइनेंशियल चाहे फिजिकल। ठीक है जी, ये नॉन रिफंडेबल होता है। इसके बाद अगर आप चाहते हो पैसा कमाना, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपने एक एनजीओ या सोशल वर्क ही करना है, तो आप 3000 दे करके सोशल वर्क कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो साथ में कुछ पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाना अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ, तो दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिव करवाना है। क्योंकि शुरू में आपकी आईडी इनएक्टिव होती है, 3000 देने के बाद आईडी पासवर्ड आ जाता है, लेकिन वो होता है इनएक्टिव। एक्टिव करवाने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना है दोस्तों, आपने 2 लोगों की मदद करनी है। ये 2 लोग कौन है? एक तो आपके अपलाइन और एक उनके अपलाइन। आपने इन 2 लोगों की मदद कैसे करनी है? 5250 और 5250 की 2 डोनेशंस दे करके। जैसे ही आप ये 2 डोनेशंस अपने 2 अपलाइंस को दे देते हो, आपकी आईडी इनएक्टिव से एक्टिव हो जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हो इस बिज़नेस को आगे करने के लिए और लोगों से हेल्प लेने के लिए। क्योंकि अभी तो आपने लोगों की हेल्प करी थी, 2 लोगों की हेल्प करी, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 लोगों की हेल्प करो और 6 लोगों से आप हेल्प ले सकते हो। 2 की हेल्प करनी है, 6 से हेल्प लेनी है। इस सिंपल से फॉर्मूला के ऊपर दोस्तों हमारा बिज़नेस काम करता है। आइए आगे चलते हैं। ये एक 100% दोस्तों वर्किंग प्लान है। 100% वर्किंग प्लान मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बारी लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि हो सकता है सिर्फ आईडी लगा करके छोड़ देंगे और पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे हम कुछ ना करें और पैसा आता रहे। यहाँ पर क्या है, आपने मिनिमम, सबसे कम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम आपने 2 लोगों की डायरेक्ट जॉइनिंग ज़रूर करवानी है, जिससे आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद आप चाहें तो मैक्सिमम कितना भी करवा सकते हो, 200, 400, 500 जितना आप करवाना चाहो करवा सकते हो। मिनिमम 2 लोगों के साथ आपने काम ज़रूर करना है। क्या होगा, जैसे आप आए, आपने अपने साथ पर्सन ए को एसोसिएट किया, वो भी क्या करेंगे, एक डोनेशन आपको देंगे और एक डोनेशन आपके सीनियर को, आपके अपलाइन को देंगे। इसी तरह से पर्सन बी आता है, पर्सन बी भी क्या करेगा, वो एक डोनेशन आपके अपलाइन को देगा और एक डोनेशन 5250 की आपको देगा। आपने 10,500 इस तरह से कमा लिया। अब सेम चीज़ ए और बी भी फॉलो करेंगे। ए के नीचे मान लीजिए A1 आता है और A2 आता है। A1 भी एक डोनेशन ए को देगा और एक आपको देगा। A2 आएगा, A2 एक डोनेशन ए को देगा और एक डोनेशन आपको देगा। इसी तरह से बी के नीचे सेम चीज होती है, बी के नीचे भी B1 और B2 आते हैं। B1 एक बी को देगा और एक हेल्प वो 5250 की आपको देगा। इसी तरह से B2 आता है, B2 एक बी को देगा और एक 5250 की हेल्प वो आपको देगा। तो अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 6 लोगों से आपने 5250 रुपए कमा लिए और आपकी टोटल अर्निंग बनती है 31,500। इसमें से अगर आप 10,500 जो आपने शुरुआत में दिया भी था, अगर आप उसको माइनस कर लेते हो, तो आपका नेट प्रॉफिट जो बनता है वो बनता है 21,000 रुपए। अब आप अंडरस्टैंड करो, इतना इजी वर्क करते हुए यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं करनी है, कोई बहुत ज्यादा आपने नीड जनरेट नहीं करनी है। आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी नीड, खास करके लॉकडाउन या कोरोना के दौरान दोस्तों, पैसा हो गया है। पैसे से बढ़ के आज की डेट में लोगों की कोई नीड नहीं रही ही नहीं है। आज की डेट में मैं जैसे कहता हूँ कि हर इंसान गरीब होता जा रहा है, गरीब भी गरीब होता जा रहा है, अमीर भी गरीब होता जा रहा है। तो 21,000 का नेट प्रॉफिट आप यहाँ से इस तरह से कमा लेते हो। आगे चलते हैं। जैसे ही आप 6 डोनेशन रिसीव कर लेते हो, आपका एक साइकिल कंप्लीट माना जाता है। जब आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, आपकी आईडी टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो जाती है और उसको आपने अगेन एक्टिवेट करना है। सिंपल सेम फॉर्मूला आपने फिर से अपनाना है, 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है। वो 2 लोग कौन है? आपकी अपलाइन। आपने उनको फिर से डोनेशन दिया 5250 की, आपकी आईडी फिर से क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है और अब आप फिर से 6 लोगों से हेल्प ले सकते हो। अब क्या होगा, जो आपके नीचे टीम थी, उनका भी जब 6-6 लोगों का ये 6-6 डोनेशंस का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी डीएक्टिवेट होंगे और हर बार डीएक्टिवेट होके एक्टिवेट होने के लिए 5250 किसको देंगे? वो आप ही को देंगे। इसी तरह से जो उनके नीचे वाले हैं, जब भी वो डीएक्टिवेट होंगे, वो एक्टिवेट होने के लिए 5250 आप ही को देंगे और दोस्तों इस तरह से जो आपका साइकिल है, वो चलता रहेगा। जितने भी लोग डीएक्टिवेट हो रहे हैं, वो एक्टिवेट होने के लिए आपको 5250 की डोनेशन देते रहेंगे। इस तरह से केवल आप 2 लोगों के साथ भी इतना पैसा कमा सकते हो, लेकिन मैं यही कहूँगा कि 2 से ज़्यादा लोगों के साथ आप काम करें। जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, जिसको हम कहते हैं ऑटो फिलिंग। और ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी खूबसूरती है दोस्तों। ऑटो फिलिंग क्या है? आइए इसको ध्यान से समझते हैं। ऑटो फिलिंग मतलब कि मान लीजिए आपने अपने साथ 2 पर्सन्स को जॉइन करवाया, एक्स और वाई। किसी कारणवश जो है एक्स वो काम नहीं कर पाया। तो समटाइम्स क्या होता है, लोग कहते हैं कि भई मैंने आपके कहने पे 10,500 डोनेशन के रूप में दिया, अब मैं काम नहीं कर पाया तो मेरा तो पैसा चला गया। तो यहाँ पर कोई भी आपको इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम की खूबसूरती क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपके काम करने से आपकी टीम को भी मदद मिलती है। अब आपने 2 लोग तो ज्वाइन करवा लिए, उसका तीसरा पर्सन जो आएगा वो ऑटोमेटिकली आपकी टीम में ही प्लेस होना है। और मान लीजिए आपने पर्सन X1 ज्वाइन करवाया और वो आपकी टीम में X के नीचे प्लेस हुआ,
तो यहाँ से क्या होगा, एक वो 5250 की डोनेशन आप ही को देगा क्योंकि आपका पर्सन था, और एक 5250 की डोनेशन वो जाएगी एक्स को। एक्स जो किसी भी कारणवश काम नहीं कर पा रहा था, उसको भी 5250 मिल गए। इस तरह से एक्स2 आता है आपका, वो भी एक डोनेशन आपको देगा और एक देगा एक्स को। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्स एक ऐसा पर्सन जो कि किसी वजह से काम नहीं भी कर पा रहा था, उसकी भी मदद हो गई। उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट 10,500 तो उसको वापस आ ही गया। तो दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई भी आपको ब्लेम नहीं कर सकता, आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आपने मेरा पैसा लगवा दिया। यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो, आपके काम करने से आपकी टीम को भी हेल्प मिलती रहेगी। लेकिन ये दोस्तों सिस्टम की ब्यूटी जरूर है, लेकिन मैं इसको ड्यूटी नहीं कहूंगा। ये कंपनी की या हमारी या किसी भी अपलाइन की ड्यूटी नहीं है कोई ऐसा करे। ये एक ब्यूटी है, तो इसको इसी तरह से लेकर के चले कि हाँ, मदद हो सकती है काम करने से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर जॉइन होने के विदिन 30 डेज 31 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा लेता है, तो संस्था की ओर से उसको इंटरनेशनल टूर दिया जाता है, जो कि आजकल मलेशिया का टूर चल रहा है। और अगर आप 31 डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा लेते हो 30 दिन के अंदर-अंदर, तो आप इस इंटरनेशनल टूर को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एन्जॉय कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं सिंगल लेग इनकम की। सिंगल लेग इनकम किस तरह से, अब कई बारी जैसे लोगों ने सुना है यहाँ पर ए और बी बार-बार ये आ रहा है। तो मन में विचार ये आता है यार ये तो बाइनरी प्लान है। यहाँ तो शायद पेयर भी मैच करवाना पड़ेगा, यहाँ तो शायद दोनों लेग्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा, बैलेंस भी करवाना पड़ेगा, रेशो बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एक ए और बी दो पर्सन्स को लेकर के आते हो और किसी वजह से एक बंदा आपका काम नहीं भी कर पाता है, तो भी आप सिंगल लेग से भी इनकम ले सकते हो। सिंगल लेग से भी आप सेम स्ट्रक्चर पे ही इनकम लोगे। ए से भी आप 5250 लोगे, ए के नीचे आए 2 लोगों से भी और उनके नीचे आए 2-2 लोगों से भी आप 5250 की इनकम ले सकते हो। तो आप सिंगल लेग के ऊपर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं विजन की। और विजन जहां तक मैं कहता हूं दोस्तों, विजन मतलब वो कि जिसको सोच करके आप आगे चल रहे हो, आपने बिजनेस करने के लिए क्या सोचा है। कई बारी लोग क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं कि हम आएंगे, हम सिर्फ 2 लोगों को लगाएंगे, वो अपने नीचे 2 को ले आएंगे, उनके नीचे 2-2 हो जाएंगे, करते करते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। तो दोस्तों ये तो होगा ही होगा इससे, लेकिन जो आपकी इनकम होगी वो आप बेशक हो सकता है 20,000, 25,000, 30,000 भी आप महीने का कमा लो। लेकिन अगर आप 25-30 हजार कमाने की सोच के साथ ही काम करोगे, तो हो सकता है दोस्त आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे ना जा पाए। लेकिन अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक चल में खूबसूरती है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए लोग लाखों रुपए इजीली पहुंच जाते हैं कमाना। वहां पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों आपका विजन जो है वो बड़ा होना चाहिए। केवल 2 लोगों से काम नहीं चलेगा। मैं ये कहता हूं कि कम से कम 50 डायरेक्ट लोगों का आप टारगेट लेकर के जरूर चलें। ये हम कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो आपने करना ही करना है, ये एक तरह का एडवाइस है आप लोगों के लिए कि कम से कम 50 डायरेक्ट का टारगेट लेकर के जरूर चलें। हो सकता है इसको पूरा करने में आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भी लग जाए। लेकिन हमारे एलीट ग्रुप की पावर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 50 लोगों की ये टीम बना लेते हो, तो हमारी ट्रेनिंग्स में वो पावर है, हम सभी ट्रेनर्स जितने भी यहाँ पर हमारे से सीनियर ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग में वो पावर है दोस्तों, कि इसमें से कम 20 लोग ऐसे पक्के आपके हो जाएँगे ना, जो कि पर डे अपना साइकिल कंप्लीट करेंगे। और पर डे साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो आपको ₹5250 की डोनेशन देंगे अपने आप को दोबारा से रीएक्टिवेट करने के लिए। और इस हिसाब से आपकी 1 दिन की इनकम बन सकती है दोस्तों ₹1,00,000। मैं ये नहीं कह रहा चुटकी बजाते ही ये काम हो जाएगा, हो सकता है 2, 4, 6 महीने, साल भर लग जाए, लेकिन हमारे ग्रुप के साथ अगर वो लोग अटैच हो गए, ट्रेनिंग्स लेते रहे, तो उनको इस लेवल पे हम लोग ट्रेंड कर देंगे कि वो 1 दिन में अपना 1 साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। इस चीज़ को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ा करके देखते हैं, वही 20 लोग अगर दिन में 2 बार अपना साइकिल कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, तो आपकी इनकम हो सकती है 2 लाख पर डे। वही 20 लोग अगर अपने साइकिल दिन में 5 बार कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आपकी पर डे इनकम हो सकती है 5 लाख रुपए। आप खुद अंडरस्टैंड करके देखो, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। ये सब चीजें पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आप किस सोच को लेकर के कदम रखने वाले हो। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और कम भी करके आप लोगों को दिखाऊं, तो हम मान लेते हैं चलो 50 में से 10 लोग भी आए और वो 10 लोग केवल दिन में 1 बार अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो भी आपकी पर डे की इनकम बनती है लगभग 52,000 रुपए। इसको थोड़ा सा मैं और कम करता हूँ, मान लीजिए 50 में से 5 लोग आए और वो भी 1 बार अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, आपकी 1 दिन की इनकम बनती है 26,000 रुपए। इसको मैं बिल्कुल ही घटा देता हूँ, केवल 1 व्यक्ति है आपकी टीम में जो कि डेली अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो भी आपकी 1 दिन की इनकम बनती है 5,250 रुपए।
इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 1 महीने की इनकम लगभग 1.5 लाख रुपए। अब आप अंडरस्टैंड करो, क्या 1.5 लाख रुपए महीने का कमाना इतना ईज़ी है मार्केट में, अगर हम जॉब या किसी बिज़नेस की बात करें। और अगर ये बस आपको पार्ट टाइम काम करते-करते अपने जॉब, बिज़नेस किसी भी चीज़ के साथ में आ रहा हो, तो अंडरस्टैंड करो कि कितनी ज़बरदस्त इनकम आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि विदाउट एनी कंडीशन, नॉर्मली कंपनीज में बहुत सारी कंडीशंस को फुलफिल करके ऐसा पैसा आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन ही आपने फुलफिल नहीं करनी। आइए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंसेंटिव्स के बारे में। जैसे जैसे आप यहाँ पर काम करते हैं, आपको बाइक बाइक फंड मिलता है, आपको कार फंड मिलता है। जैसे आप अगर 1 महीने के अंदर 31 जॉइनिंग्स 21 जॉइनिंग्स करवा लेते हो, तो आपको बाइक फंड मिलता है। अगर आप 61 जॉइनिंग्स करवा लेते हो, तो आपको कार फंड मिलता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आपके जो भी अपलायंस है, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं रॉयल्टी क्लब की। नॉर्मली जैसे आपने लोगों ने सुना होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रॉयल्टी इनकम दी जाती है, और ज़्यादातर कंपनीज़ में रॉयल्टी इनकम की जो परसेंटेज होती है, वो होती है 2%, 4%, 5%। इससे ज़्यादा नहीं होती है, जैसे मैंने सुना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको कितनी रॉयल्टी दे रहे हैं? 30% ऑफ टर्नओवर। जितना हमारी संस्था का टर्नओवर होगा, उसका 30% उसके लॉयल्टी क्लब मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। और लॉयल्टी क्लब में आने के लिए करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा काम, केवल 20 डायरेक्ट जॉइनिंग्स। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इसके लिए कोई ये नहीं है कि 1 या 2 महीने में आपने करवाना है। आप लाइफ टाइम में जितना मर्जी टाइम में आप ये 20 डायरेक्ट जॉइनिंग करवा लीजिए, आप रॉयल्टी क्लब में आ जाते हो और आप इस 30% टर्नओवर का एन्जॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों के अंदर हैं, जैसे अभी कुछ टाइम पहले जिम कॉर्बेट में हमने एक बहुत बड़ा इवेंट किया था, जहाँ पर हमने ग्रैंड लॉन्चिंग की है। और ये ग्रैंड लॉन्चिंग ऐसी है दोस्तों, जिसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कि हम लोग पहली ऐसी नेटवर्किंग कंपनी हैं, जो कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लेकर के आए हैं लोगों के लिए, जहाँ पर वो ई-कॉमर्स में भी नेटवर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास ईज़ो पे है। ईज़ो पे के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, ईज़ो पे हमारा एक ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट है, जिसको कि आप गूगल पे, फ़ोन पे की तरह यूज़ कर सकते हो किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए। ईज़ो कार्ट ये हमारा एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, जिसको आप किसी भी तरह की शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को आप जब भी यूज़ करेंगे, आपकी टीम्स जब भी यूज़ करेंगी, आप और आपकी टीम यहाँ से भी पैसा कमाएँगी। और यहाँ से जो भी पैसा आप कमाएँगे, वो सारा का सारा सेम डे या नेक्स्ट डे की मॉर्निंग आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई महीना, डेढ़ महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनिंदर सर बहुत ही अच्छी एक बात बोलते हैं कि एक इंसान जो कि फील्ड पर काम कर रहा है, उसके खर्चे डेली के होते हैं, और अगर उसके खर्चे डेली के होते हैं, तो वो हकदार है डेली पैसे कमाने का। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के साथ भी नेटवर्किंग करते हुए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और साथ के साथ हमने इंक्वायरी पोर्टल अपना लॉन्च किया है। वो एक बहुत ही हाई-टेक इंक्वायरी पोर्टल है, जो कि इंडस्ट्री में पहली बार किसी कंपनी ने इस तरह से लॉन्च किया है। इसके बारे में भी आप ज़्यादा जानकारी आपके अपलाइन के साथ या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, उनके साथ बैठ कर के ले सकते हो। इसके अलावा जैसे आप लोगों की या किसी की भी सोच ये भी होती है कि हमें घूमने-फिरने का मौका मिले, तो दोस्तों हमारा वो सपना भी यहाँ पर सच होता है। जैसे कि आजकल की अगर मैं बात करूँ, यदि आप 10 डायरेक्ट जॉइनिंग करवा लेते हो, तो हमारा जो अभी करंट जो टूर चल रहा है, वो गोवा क्वालिफ़िकेशन चल रही है। आप गोवा के टूर के लिए भी क्वालीफ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे सारा का सारा खर्चा जो है संस्था की ओर से होगा, होटल का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, खाना-पीना, एवरीथिंग वो सब कुछ संस्था की ओर से होगा, और आपने 2 से 4 दिन वहाँ पर केवल एन्जॉय करना है। तो हम टाइम टू टाइम 3-4 महीने के बाद इस तरह के कुछ भी हम ऑफर्स या टूर्स लॉन्च करते रहते हैं। अब आप अंडरस्टैंड करो, केवल एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करते हुए, चाहे आप पार्ट टाइम करो, चाहे आप फुल टाइम करो, आप कितना कुछ एन्जॉय कर सकते हो। आप डोनेशन बेस्ड इनकम ले सकते हो, आप ई-कॉमर्स बेस्ड हमारी इनकम ले सकते हो, रॉयल्टी को एन्जॉय कर सकते हो, घूमना-फिरना एन्जॉय कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मुझे लगती है, कि ये सब कुछ करते-करते हम लोगों की भलाई के लिए भी हमारे एनजीओ के माध्यम से कुछ कर सकते हैं। तो इससे ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म मुझे नहीं लगता कि कोई और है। जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है पिछले 7-8 साल का जॉब का और नेटवर्किंग का, मैंने आज तक कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं देखा जहाँ पर इतना ईज़ी वर्क करते हुए इतना सब कुछ आप एन्जॉय कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये आप कर सकते हो, हम में से ही बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों को ऑलरेडी एन्जॉय कर रहे हैं। तो मेरी साइड से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यही आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग जिसने भी आज ये मीटिंग सुनी है, पूरे मतलब विश्वास के साथ इस बिज़नेस को शुरू करें। मेरी साइड से आप सभी लोगों को गुड लक है, और किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो लोग पूछ सकते हो। और जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, हमारा सेकंड सेशन शुरू होने में थोड़ा-सा टाइम है, और हमारे बीच जो हमारे एमडी हैं, श्री मनिंदर सर, वो भी मौजूद हैं।
तो अगर मनिंदर सर मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं सर को 2 मिनट के लिए ज़रूर इनवाइट करूँगा कि सर भी हमारे बीच में आएँ और सर का क्या विज़न है आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों के लिए, सर वो विज़न ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच जी और ओवर टू यू मनिंदर सर, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू दीपक जी। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्कार जी, और जो भी नए गेस्ट हमारे इस सेशन में आए होंगे उन सबका मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ, साथ में धन्यवाद भी करता हूँ कि उन लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस वंडरफुल सेशन के बारे में सुना और समझा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे दीपक भाई ने बताया आपको कि ये सिस्टम बिल्कुल यूनिक सिस्टम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हैं कि हमें अपने साथ जो भी लोग एसोसिएट्स होते हैं उनके घरों तक पैसा कैसे पहुंचाना है और कितना ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके घरों तक पहुंचा सकते हैं। इस सिस्टम की पावर आपको पता ही है, जैसे कि प्लान में बताया कि यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम का पैसा हमेशा आप ही के पास रहता है, कोई कंपनी के पास नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे को ज्वाइन करा और आपके नीचे 5,000 लोगों की टीम बन जाती है, तो आपके 5,000 लोगों का पैसा आपके 5,000 लोगों के बीच में ही है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहली चीज जो होती है कि माइंड में एक चीज होती है कि कहीं हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए या मतलब लाइबिलिटी ना जाए, तो वो चीजें यहाँ से बिल्कुल खत्म है। यहाँ पे आपका 0% रिस्क पे और 0% लाइबिलिटी के साथ आप काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट आपकी पहले दिन से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जहां आज की डेट में मैं बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक हर कोई कंपनी यही बोलती है, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड इतनी कंपनियां हैं, अच्छी हैं नो डाउट, बट लेकिन आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हैं, किसी लीडर से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको 1 से लेके 3 साल तक का समय लगेगा आपको कोई अचीवमेंट लेने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि 1 से 3 साल तक का समय आज की डेट में नहीं है भाई किसी के पास। हम ये कहते हैं कि आज की डेट में अगर मैंने आज काम किया है तो मुझे आज जितना मैंने दिन में काम किया आज के आज मुझे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि खर्चे हमारे आज ही है ना, कल तो नहीं है। अब खर्चा मैंने आज किया, पैसा मेरा 1 महीने बाद आएगा, तो उसका फायदा कुछ नहीं है, और उसके बाद भी कुछ परसेंट आता है। मैं यहाँ पे एक ही चीज कहता हूँ भाई कि यहाँ पे ये सिस्टम आपका अपना सिस्टम है। यहाँ पे आज तक कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी ने अपनी पॉकेट से किसी भी लीडर्स को, हमें नेटवर्कर को, किसी को पैसा नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ हमारे पैसे को ही हमारे बीच में बांटा है। तो हमने बस उसी कॉन्सेप्ट को यही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा भी हो सकता है, जब हमारा ही पैसा हमारे बीच में बंटना है तो उस पैसे को हम आपस में बांट सकते हैं। रही बात प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म देते हैं। अब जैसे हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी जाते हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनी में बात करते हैं, तो लोग हमें ये कहते हैं प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे काम करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, उस पे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कमाया भी लोगों ने, कमा भी रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि जो 24 साल हो गए हमारे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को, उस 24 साल जो स्टार्टिंग हुई थी उसी पैटर्न पे आज तक वो कंपनियां चल रही हैं। उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, जबकि हर एक फील्ड में अपग्रेड हो के हर चीजें अपग्रेडेशन आके अपडेट हो के बहुत ही प्योरीफाई होके बड़े अच्छे लेवल पे जा चुकी हैं सब चीजें। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, वहां पे सिंपल उसी पैटर्न पे ही काम किया जा रहा है कि भैया प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको पैसा आएगा, प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भैया प्रोडक्ट हम नहीं खरीद सकते, हमें हो सकता है कि इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हम अफोर्ड कर पाए या नहीं कर पाए, या हमें किसी और कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, हम तो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं। कोई भी नेटवर्कर किसी भी कंपनी में जाता है पैसे कमाने के लिए जाता है, ना कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाता है। मैं ये कहता हूँ भैया जेब में पैसा होगा तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो, और जेब में पैसा ही नहीं होगा, आपके घर पे 2 लाख रुपए प्रोडक्ट रखे होंगे, तो उस प्रोडक्ट से आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, या उस प्रोडक्ट को देख के अपनी जरूरतें और पूरी नहीं कर सकते आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हर एक बंदे की, हर एक इंसान की, वो है पैसे की। हर एक बंदा काम जो करता है वो पैसे के लिए करता है। हमने वही चीज की कि हमने सबसे पावरफुल जो प्रोडक्ट है दुनिया का, हमने वही दिया, वो है पैसा। पैसे से पावरफुल प्रोडक्ट कोई नहीं है भाई। ठीक है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो साफ सुथरे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से, तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है जी। वो जैसे हुस्नप्रीत कहते हैं मीटिंग में कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं आज की डेट में। हर किसी को पैसे की जरूरत है भैया। आप घर से हम निकलते हैं या घर पे भी रहते हैं तो हर एक उस पे हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बेसिक चीज वही है, हमने सिर्फ लोगों के लिए काम किया, और इसका हमने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है कि क्राउड फंडिंग में हमने इन 11.5 महीनों के अंदर हम 8 करोड़ के आसपास लोगों को पैसा पहुंचा चुके हैं। ठीक है जी, ये है क्राउड फंडिंग की ताकत। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग
ये कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है कि क्राउड फंडिंग तो लीगल है इलीगल है, मैं ये कहता हूँ भैया कि क्राउड फंडिंग आप नेट पे सर्च करके देखो, प्योर लीगल। और आज नहीं, कभी बहुत सालों से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, उससे पहले से ही क्राउड फंडिंग लीगल है। यानी कि हम जिस इंडस्ट्री जिस कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग से भी पुराना बिजनेस है। आप नेट पे सर्च करके देख लेना कभी। तीसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि क्राउड फंडिंग जो है, हमने क्राउड फंडिंग को नेटवर्क मार्केटिंग में लेके हमने एक रेवोल्यूशन का काम किया है। जैसे आप सलमान खान की मूवी जय हो देखी है आपने, तो वहां पे एक ही चीज बताई जाती है, वो जो एक सीन आता है जब उसमें कि भैया आप थैंक यू मत बोलिए, आप 3 लोगों की मदद कीजिए, ठीक है जी। और फिर उनको 3 लोगों को बोलिए, वो भी आगे 3 लोगों की मदद करें, फिर उनको भी बोलिए, वो भी आगे 3 लोगों की मदद करें। तो हम उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं सर। और ये हम लोगों ने 11.5 महीनों में प्रूफ किया। जैसे मैंने बताया कि हम 8 करोड़ के आसपास लोगों के घरों तक पहुंचा चुके हैं, यानी कि उनकी मदद कर चुके हैं एक दूसरे की हेल्प करके। और सर एक तो क्वेश्चन आता है, काफी लोग ये बोलते हैं प्लान देखने के बाद, कहते हैं तो मनी सर्कुलेशन है। देखो, मैं एक चीज बताता हूँ, मनी सर्कुलेशन कैसे है। उनसे एक चीज बोलो, मनी सर्कुलेशन क्या होता है, पहले तुमसे ही पूछिए आप। मनी सर्कुलेशन वो होता है कि आप किसी कंपनी में पैसा देते हैं, आप कोई काम नहीं करते, आपको वो कंपनी 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा करके आपको रिटर्न करती है। महीने का कोई 15% देती है कंपनी, कोई 20% देती है, कोई 30% देती है। उसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। यहाँ पे आप इसको मनी सर्कुलेशन नहीं कहेंगे, ये प्योर प्योर क्राउड फंडिंग है। ये एक दूसरे की मदद का क्या, यहाँ पे कंपनी पैसा लेती है आपसे कि आप ये 13,500 कंपनी अकाउंट में जमा कीजिए, फिर कंपनी आपको पैसा देगी। यहाँ पे कंपनी आपको 3,000 रुपये जो लेती है वो एक एनजीओ की मेंबरशिप के लिए लेती है, जिसमें आप एनजीओ के वॉलंटियर बन जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद सीएफ एयूएस का प्लेटफॉर्म जो है आपको प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यहाँ पे जाके आप एक दूसरे की मदद करके पैसा अर्निंग कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ एसोसिएट करके उसके साथ आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मनी सर्कुलेशन को ये बोले कि आप सारी चीजें निकाल लिए, मनी सर्कुलेशन में क्या क्या चीजें आती हैं आप उसके साथ कंपेयर कीजिए इसको, क्या मनी सर्कुलेशन में आती है। क्राउड फंडिंग मैंने बताया, जिसको नॉलेज नहीं है मैं बताता हूँ वही ये बातें बोलता है। रीजन बताता हूँ, मैंने बोला ना कि आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए ना क्राउड फंडिंग को। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से ही पुराना बिजनेस है, और ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट भी करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं, आम लोग भी बहुत सारी जगह किया है आम लोगों ने भी। लेकिन इस चीज को एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल के माध्यम से नहीं किया किसी ने, हमने वही काम किया है। और आपको मैं बता देता हूँ, हमारा ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है ही है, अगले 1 महीने के अंदर इंडियन गवर्नमेंट से भी हम क्राउड फंडिंग में रजिस्टर्ड होके आ रहे हैं एमसीए के अंदर, ठीक है जी। तब लोगों की भी ये जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है, क्वेरी, वो भी बंद हो जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच सर। और देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हम लोगों ने क्राउड फंडिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मैं आज के डेट में हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि हमने पूरे हिंदुस्तान में क्राउड फंडिंग को एक नई पहचान देने का काम किया है, और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हम करेंगे। अभी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी भी क्राउड फंडिंग कंपनी नहीं है जिसने इन 11 साढ़े 11 महीनों के अंदर एजुकेशन प्रोग्राम किए हो, यानी एलडीपी। आप लोगों को पता है हम लोग एलडीपी 2 एलडीपी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक सेमिनार हम कर चुके हैं, अवार्ड फंक्शन हम कर चुके हैं। तीसरा जो 25 से 30 लोगों की जो 25 से 30 मीटिंग हम 250 से 300 लोगों की हम पूरे 11.5 महीनों में कर चुके हैं। उसके बाद जैसे हमारे ट्रेनिंग सेशन जो आप लोग करते हैं, जो ग्रुप है आप लोग का, ये ट्रेनिंग सेशन जो चलता है, क्या किसी भी क्राउड फंडिंग कंपनी में ऐसा हुआ है? हमने सोशल एक्टिविटी किया पूरा, हमने एनजीओ के माध्यम से अपना, आप सब लोगों को पता है, आप देख, जो नए लोग हैं वो आप अपने सीनियर से बात करके डिस्कस करके आप डिटेल देख सकते हैं। हमने पूरा सोशल एक्टिविटी पे फोकस किया। हमने 200 गरीब बच्चियों का एजुकेशन को स्पॉन्सर किया पानीपत में। उसके बाद हमने गरीब लोगों को कंबल बांटे, खाना बांटा। उसके बाद हम लोगों ने भी कोविड का जो एक लॉकडाउन चल रहा था, इसमें हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे हमने गरीब जरूरतमंद लोगों को हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यानी कि हम लोगों ने अपने इतने कम समय में ही हमने पूरे हिंदुस्तान की मार्केट में ये बताया कि सीएफ ऑस्ट्रेलिया कंपनी भी कोई है, और क्राउड फंडिंग कॉन्सेप्ट भी चलता है, और बहुत सरल तरीके से चलता है, और इस माध्यम से बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं और कमा सकते हैं, और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और आने वाले टाइम में देखिए, आज तक आप मुझे बताइए किस कंपनी ने अपना डिजिटल वॉलेट निकाला है? एमएलएम कंपनी ने। किस कंपनी ने, आप मुझे बताइए, कि इंक्वायरी पोर्टल निकाला है? किस कंपनी ने ईजो कार्ट अपना शॉपिंग पोर्टल निकाला है? किस कंपनी ने अपना जो है ईजो मार्ट, हमारा अगला जो स्टेप रहेगा वो ईजो मार्ट का रहेगा, ठीक है। तो वो सारा पैटर्न, हमारा पूरा सिस्टम हमारा पाइपलाइन में है, उस पाइपलाइन के थ्रू हमारा जो सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है
हम लोगों को बताएंगे मार्केट में जो है किस तरीके से हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से कैसे लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। वो पैटर्न जा चुका है सर। हम प्रोडक्ट का थैला टांग के लोगों को जाके प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका टेस्ट वो देते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर उसका पैसा कंपनी में जमा कराएगा, उसके बाद 1 महीने बाद हमारा पे आउट आएगा। आज की डेट में हर किसी को फास्ट इनकम चाहिए होती है और साफ सुथरी इनकम होती है। मार्केट लोग पैसा कमाने के लिए आते हैं, ना कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए आते हैं। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग का वही चीज किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग का रेवोल्यूशन का काम हम कर रहे हैं। एक अपग्रेडेड वर्जन है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आते सर, क्योंकि हम कुछ नहीं बेचे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेलिंग से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है वो। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो सर?